भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोती महल में झंडा फहराया गया है और रियासतकालीन झंडा 13 फरवरी को फहराया जाना था, लेकिन अब इसको पहले ही फहरा दिया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने ये झंडा फहराया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर विश्वेंद्र सिंह ने पोस्टर जारी किया था, 13 फरवरी को झंडा फहराने का ऐलान किया था। भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह, और उनका बेटे और पत्नी से विवाद चल रहा है। उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने यहां पर तिरंगा झंडा फहराया था और अब यहां पर विश्वेंद्र सिंह ने रियासतकालीन झंडा फहराया है। तो ये लंबा विवाद है और आज यहां पर एक बार फिर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि 13 फरवरी को जो झंडा फहराने का ऐलान किया गया था, अब उसको पहले ही फहरा दिया गया, यानी 11 तारीख को ही इस झंडे को फहरा दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रियासतकालीन झंडा जो है वो यहां पर फहराया गया है। तो मोती महल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रियासतकालीन झंडा फहराया गया है। 13 फरवरी से पहले ही यहां पर मोती महल में झंडा फहरा दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर 11 तारीख को झंडा फहरा दिया गया, 13 को ऐलान किया गया था, यानी 2 दिन पहले ही झंडा फहरा दिया गया। लेकिन झंडे पे झगड़ा क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मोती महल पर लगे झंडे पर यह विवाद है और भरतपुर राज परिवार में ये विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने यहां पर तिरंगा लगा दिया था। रियासतकालीन झंडे की जगह तिरंगा लगाने पर विवाद हो गया, जिसके बाद विश्वेंद्र सिंह ने विरोधियों को चुनौती दी, यानी अपने बेटे और पत्नी को चुनौती दी और 13 फरवरी तक पुराना झंडा लगाने को कहा था। महल में ना लगाने पर खुद जाकर फहराने को कहा था, लेकिन 11 फरवरी को ही झंडा फहराने की रस्म जो है वो पूरी कर दी गई। विवाद के चलते भरतपुर में सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी की गई है। तो ये पूरा विवाद आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाया और हमारे सहयोगी ललितेश कुशवाहा भी भरतपुर से जुड़े हैं। ललितेश, जरा अपडेट दीजिए। 11 तारीख को ही झंडा फहरा दिया गया, रियासतकालीन झंडा, ये 13 तारीख को फहराया जाना था। अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और ये भी बताइए कि अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कोई रिएक्शन इस झंडा फहराने के बाद? बिल्कुल अनिल, देखिए जो मोती महल है 13 फरवरी को खुद जो पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही मोती महल पर झंडा फहरा दिया। मैं मोती महल के बाहर ही मौजूद हूँ, आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो खुद पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं और बताया जा रहा है कि कई शिफ्टों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो उनके बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी पहले जब भी पूर्व कैबिनेट मंत्री या पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं वो कभी भी कोई पोस्ट करते तो जरूर रिएक्शन मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। देखिए आप सहयोगी से कहूंगा, एक बार वो तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस कर्मियों की यहाँ तैनाती की गई और सामने मेरे सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं, सामने आप देख पा रहे हैं रियासतकालीन झंडा नजर आ रहा होगा। और खास तौर पर ये जो विवाद चल रहा था 5 साल से चल रहा था। ललितेश, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या अगर आप कह रहे हैं कि अनिरुद्ध की तरफ से अब कोई रिएक्शन नहीं आया तो क्या ये विवाद खत्म हो गया क्या? बिल्कुल अनिल, देखिए कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें खुद पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये अगर चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया गया है, तो इस मामले को यही समझा जा रहा है कि मामला है वो सुलझ गया है, अब कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के दृष्टिकोण देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये साफ है कि अभी रिएक्शन आया नहीं है अनिरुद्ध की तरफ से और इसको माना जा रहा है कि हो सकता है कि विवाद जो है वो सुलझ गया हो जो इस परिवार के बीच चला था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।